सो अगेन वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि गूगल फॉर्म का जो है एक होम पेज कैसे तैयार करते हैं, ये हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल में। जो देख रहे हैं गूगल फॉर्म, जो गूगल हेडिंग जो लिखी हुई है और नीचे जो उसका बॉक्स है, सर्च वाला बॉक्स, ये आज हम बना के देखेंगे हमारे प्रोग्रामिंग में। सो बाय द हेल्प ऑफ HTML। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस पेज को क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हमें हेडिंग देनी पड़ेगी गूगल की। तो हेडिंग हम कहाँ देंगे? सबसे लार्ज हेडिंग चाहिए तो हम H1 लेंगे बॉडी टैग के अंदर। चलिए एक ले लेते हैं, H1 लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ मैं लिख देता हूँ गूगल जी कैपिटल, अब चाहो तो स्मॉल भी लिख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे H1 हेडिंग ले ली है, हमारी ये पहली H1 हेडिंग है। H1 इसलिए क्योंकि सबसे लास्ट साइज होता है। देखिए जब मैंने H1 हेडिंग लेके यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ तो हमारा कोड गूगल आ गया, लेकिन हमें ये गूगल सेंटर में चाहिए क्योंकि होम पेज सेंटर में होता है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मेरे पास एक सेंटर टैग होता है। हेडिंग से H1 हेडिंग से पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लिख देंगे सेंटर। सेंटर एक टैग होता है किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में ले जाने के लिए। ठीक है बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे लिखा हमने सेंटर, और सेंटर टैग को हमें बंद भी करना पड़ेगा। तो हम सबसे लास्ट में जाके जितना बार हमें सेंटर करवाना है उसके लास्ट में जाके सेंटर टैग को हम बंद कर देंगे। अब देखते हैं एक बार इसका रिज़ल्ट क्या आता है। जब मैंने किया, देखिए हमारा गूगल साइड पे चला गया है, सेंटर में आ गया है। अब हमें एक और बनाना पड़ेगा इनपुट के लिए। नीचे आपने देखा होगा सर्च बार बनता है नीचे गूगल के, तो वो इनपुट से बनता है। इसके लिए आपको फॉर्म टैग डायरेक्ट नहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इनपुट लगा सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ देंगे इनपुट टाइप इक्वल टू, इसे हम कर देते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट इसलिए क्योंकि हम इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया। अब इसे फिर से सेंटर में कर देते हैं। तो सेंटर में करने के लिए यहाँ भी हम लगाएंगे सेंटर टैग। सेंटर टैग लगा दिया और सेंटर टैग हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पे हमने सेंटर टैग को क्लोज कर दिया। चलिए अभी एक बार देख लेते हैं रिजल्ट। देखिए सेंटर में आ गया, लेकिन इसका साइज़ हमें बढ़ाना है। साइज़ बढ़ाने के लिए हम इसे कर देंगे, एटलीस्ट इसका साइज़ में 50% रखना पड़ेगा। अब तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक टैग होता है इनपुट के अंदर लिखेंगे हम, सेंटर में नहीं लिखना, इनपुट के अंदर टैग लिखेंगे साइज़, और साइज़ इज इक्वल टू, चलिए 50 करके देख लेते हैं। 50 करके देखते हैं और यहाँ पे करते हैं साइज़। देखिए इसका साइज़ 50 हो गया है। जितना चाहे आप इसका बढ़ा सकते हैं। अगर मैं कर दूंगा 50%, का मतलब होता है इस पेज का 50% रहेगा, इस पेज का 50% ये कवर कर लेगा। देखिए 50% में भी इतना ही आया, मतलब इसके पेज, ये पेज छोटा दिख रहा है इसलिए 50% इसने कवर कर लिया। तो आप चाहे तो 50% लगा सकते हैं या 50 लगा सकते हैं। ये इसकी पूरी कोडिंग है हमारे एक होम पेज बनाने की गूगल की। अब इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ। देखिए तो ये सर्च इंजन का ये है। अब अगर सबको कलर करना है, गूगल में जी पहला अलग कलर में हो, ओ फिर अलग कलर में हो, ओ फिर इसका ओ अलग हो, जी अलग हो, एल अलग हो और ई अलग हो, इसको हम सबको अलग अलग भी कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है क्योंकि इतना ही पूछा जाएगा। ये आपकी इसकी कोडिंग देख लें। इसे मैंने क्या किया है, एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML लिखा, फिर HTML हेड लिखा। टाइटल में हम कुछ भी लिख सकते हैं, टाइटल में आप कुछ लिख दें, अगर गूगल लिख दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। टाइटल, फिर हेड टैग हमने बंद कर दिया। फिर बॉडी में हमने 2 टैग लिए, एक तो H1 गूगल के लिए, फिर से सेंटर करने के लिए सेंटर टैग लगाया, फिर सेंटर टैग लगा के इनपुट टाइप दिया। इनपुट टाइप टैक्स इसलिए क्योंकि टैप इस टैक्स इसलिए क्योंकि हम इसे टैक्स में ही लिखना है। इसका साइज़ हम जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। सेंटर टैग से इस इनपुट बॉक्स को हमने सेंटर में कर दिया। उसके बाद बॉडी क्लोज की और टाइम HTML क्लोज किया। फिर भी अगर आप चेक करना चाहें कि अगर इसका जो जी है पहला, इसे अलग अलग कलर कैसे किया जाता है, तो हमें पता है कि हम फॉन्ट टैग लगाते हैं इसके लिए। फिर भी एक बार लगा के देख लेते हैं, लेकिन आपको अभी जो एग्ज़ाम में वो नहीं पूछा जाएगा कि आपको अलग अलग कलर करना है। फॉन्ट कलर, अब मैं पहले वाला जो जी है उसे रेड कलर कर देता हूँ। फॉन्ट कलर इज इक्वल टू, इसे कर देता हूँ मैं रेड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करूँगा और मुझे जी के बाद फॉन्ट टैग को क्लोज़ करना पड़ेगा।
देखिए मैंने क्या किया, पहले मैंने H1 के अंदर हेडिंग जो हमारी उसी फॉन्ट लगाया, फॉन्ट कलर इज इक्वल टू रेड, और कहाँ पे ख़त्म किया, बस जी के बाद, क्योंकि मुझे सिर्फ इस जी को कलर करना है। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ उसे रन करके। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो हमारा जो जी है देखिए वो रेड कलर में हो गया। बस इसी तरह आपको अब मुझे यहाँ हर टैग में हर एक हेडिंग के बाद इस टैग को लगाना पड़ेगा। मैं फिर से लगाऊंगा फॉन्ट टैग, फॉन्ट कलर इज इक्वल टू, मैं यहाँ दे देता हूँ, इसमें कर देता हूँ ब्लू, इज इक्वल टू ब्लू। और मुझे एंड कहाँ करना पड़ेगा, पहले वाले ओ पे, फॉन्ट को क्लोज करना पड़ेगा। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखिए इसका ये हो गया है कलर। तो इस तरह आप सबको कलर कर सकते हैं 1 बाय 1 वर्ड, लेकिन सब वर्ड में फॉन्ट टैग लगेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आप इस कोडिंग को अच्छे से देख लें। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।